दबे कदम रखते हुए अंदर बढ़े, तो उन्हें नहीं पता वे महाशय जो थे उन्हें नहीं पता कि चोर आ रहे। तो वे 3 शब्द जो आए थे सीख कर, तो पता ही नहीं कहती अब 3 शब्द जो आप सीख के आए हैं उनको ही भजन करो। सुबह लगे थे आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, थोड़े रुक रुक कर। तो चोर जैसे यार जब उनके मुंह में से निकली आइए, तो चोर न कर ओ रे देख लेना, तो चोर भाई थमे आ गए और धीरे से भाई बैठ कर रह गए कर ये बैठ जाओ। सो क्या लगे बैठिए, चोर न कही अब मर गए न तो देख ले हमें। सो पीछे कदम बढ़ा कर जा ही रहे थे, इतने में उन्होंने 30वां शब्द करो जाइए। अब तो चोर घबरा कर गए पकड़ा गया, तो आदमी के पैर में लेट गए, महाराज हम चोरी करने नहीं आए थे, क्षमा करें आप, हमारी शिकायत मत करियो। और पड़ोसियों से जो लेके आए थे सोनो चांदी चुरा कर वो और तक उनके कदमों में रख दो, जो लो मनो कोई से की मती। कही क्या हुआ? अरे कौन है तू? वे बोले अरे कही आप तो सब समझ गए प्रभु, अब हमें जान दो, आप तो सब समझ गए कि आइए बैठिए जाइए, जो जो हमने काम करो वो सब कह लो आपने, और आप कह रहे हैं कि कौन है? सेठ जी वो देख भग गए। और सेठ पे आदमी बोले सेठ जी उनकी पत्नी से कि देखो 3 शब्द समेत तो लाभ होगा। तो पत्नी बोली अरे माटी के गोंदा, कथा में से जो डुप्लीकेट शब्द लाकर जब तो सोने चांदी मिल गए और कहीं भगवान को पावन नाम लेकर आ तो असली, तो कितनी चीज मिलती। तो हम जैसा करें कि 84 लाख योनि में ना भटकेंगे, इधर नच लेंगे, डांस कर लेंगे, नृत्य कर लेंगे। और अगर उस दृष्टि से ना देखो तो हमने इस दृष्टि से बता दें कि अपने आज अभी संक्रांति बाद शादी चालू है, विवाह, सो जाने ही है आप पे, तो नई नई साड़ी श्रृंगार करके तो वहाँ सहेली के थे के ढोल वालों से बजाओ, आंगन में बुला लेता, अंदर बाहर नहीं जा पाए, वहाँ खूब नचियो, जैसे यहाँ सीख लो, सीख वे के इरादे से नचो। तो महारास हुआ वृंदावन में, और भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, ये रास पंच अध्याय की कथा मैंने आपको सुनाई, इसके सुनने से व्यक्ति इस जन्म जन्मांतर का जो नाचने का क्रम है 84 लाख योनियों में, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी मनुष्य, कभी कुछ बन रहा है, इस कथा को श्रवण करने से वह फिर बार बार नहीं नाचता है। ऐसी महिमा बताते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं राजन अब आगे की कथा सुनो। एक बार कंस ने अरिष्टासुर नामक दैत्य को बाबा नंद के लिए पकड़ने को भेजा, और वह आकर उनको पकड़ना ही चाहता था, तब तक भगवान ने उसको मार दिया। कंस उदास होकर बैठा था, नारद जी आए, हे राजन तुम ऐसे उदास क्यों बैठे होंगे? कंस बोला महाराज मैं जितने भी अपने दूत, राक्षस, गुप्तचर पहुंचाता हूँ सब मरने के बाद ही लौटते हैं, जिंदा कोई नहीं लौटता है। नारद जी ने सारी घटना बताई, देखो तुम्हारा जो काल है वासुदेव का पुत्र वो नंद का ही छोरा है और कोई नहीं है। तब तो कंस ने तलवार निकाली और वासुदेव की गर्दन पर रख दी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और नारद जी ने हाथ पकड़ा के राजन क्या मूर्खों की तरह काम करते हो, दुश्मनी इनसे नहीं, दुश्मनी तो तुम्हारी उस छोरे से। तब तो कंस भगवान नारद जी के चरणों में गिर गया, महाराज मुझे कोई उपाय बताइए। और नारद जी तो लड़ाने वाले, आपने कथा में सुना, वो कह रहे हिरण्याक्ष देखो भैया हम लड़ तो नहीं है, लड़ नहीं पाए मनो लड़ा जरूर दे दो। इस संसार में भी कछु इंसान ऐसे होंगे कि उधर उसकी कहेंगे इधर उसकी कह देंगे और लड़ा देंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, आपस में उन्हें दुश्मन बना देंगे। और देखो जी सब बातों में कोई आनंद नहीं है, बुराई नहीं करना चाहिए दूसरे की, जिसकी हम बुराई करते हैं उसको आदो पाप हमारे ऊपर आता।
दो ब्राह्मण एक सेठ जी के घर गए, सो भोजन करने के लिए बाहर से पधारे हुए थे, जैसे आपके यहाँ हम आए। अब वो एक पंडित जी स्नान आदि करने के लिए जब जलाशय के पास पहुंचे तो दूसरे पंडित जी बैठे थे। वो सेठ जी कहे, क्यों सेठ जी? कही जी पंडित जी कैसे हैं? तो वो पंडित जी बोले, अरे बैल है, फिर रहते सुन लेवाला है, जानत मानत कछ नहीं, वो तो हते सुन लेवाला है, बैल की भांति है। अच्छा दूसरे आए और वो जो बैठे थे वो स्नान करने के लिए गए, तो उनसे पूछा वो सेठ जी ने, क्यों पंडित जी वो पाले पंडित जी कैसे हैं जो आपके साथ आए? अरे गधा है। ऐसे ही वो उठा फरता, हमने कही चलो हमारे सेठ जी यजमान के न ले चले आप। देखो वो हमने नहीं कही थी कि गधा फरट के गधा से टकरा के ले, तुम तो तुम ही हो, समझ रही हो आप? तो अब दोनों पंडित जी जब आए और भोजन के लिए बैठे तो थाली में सेठ जी ने जो वे कह रहे थे कि वो बैल है उसे रख दी क्या घास, और वे जो कह रहे थे वो गधा है उसे रख दिया भूसा। तो वो क्रोधित होगा, ये क्या मजाक, भोजन कराने बुलाया, हमारा अपमान करने बुलाया। वो हाथ जोड़ कर बोले, महाराज आपने कही थी कि वो बैल है और आपने कही थी गधा है, तो खा लो। तब उनकी आंखें खुली कि भैया बुराई करने में कोई फायदा नहीं। नारद जी कहने लगे, ऐसा कोई काम करो कि कृष्ण यहीं आ जाए, क्योंकि जितने आप वहां भेजाते हैं राक्षस वो सब मारे जाते हैं। तब तो कंस ने युक्ति अपनाई और अक्रूर जी को वृंदावन भेजा के जाओ कृष्ण को लेकर आओ। अक्रूर जी पहुंचे और वहां पर अपने कन्हैया को देखकर प्रसन्न हुए, मन में लेकिन दुख है कि मैं दुष्ट के हाथों मरने के लिए नन्हे से बालक को ले जा रहा हूं, परंतु मजबूर थे। उन्होंने कहा कि महाराज ने आपको बुलाया है। नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा सारे ग्वाल वालों को और अपने सखाओं को बुलाकर कहने लगे, अपनी अपनी गाड़ी तैयार करो और अपन भी चलेंगे मथुरा। और भगवान अक्रूर जी के साथ पहुंचे मथुरा। मथुरा में जैसे ही पहुंचे तो एक मिल गया धोबी, नए नए वस्त्र धो रहा था। राजा कंस के भगवान के ग्वाल वाल कहने लगे, कान्हा अगर ये वस्त्र हमको पहनने मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तूने बताया नहीं कि मथुरा में तेरे मामा जी रहते हैं। अब मामा जी के ना अच्छे से जाना चाहिए, अगर बताता तो हम बंठन के आते। भगवान बोले, ले लो कपड़ा। उस धोबी से कहा, ये वस्त्र हमारे लिए दो। तो वो हंसने लगा, उसने बहुत हिल्ली उड़ाई भगवान की। और जब वो अपशब्द बोला कि अरे कहाँ गायों को चराने वाला गमार, ये राजा महाराज के वस्त्र पहनेगा तू? भगवान ने ज्यादा नहीं एक चांटा मारा और उनकी गोविंदाय नमो नमः। अब ग्वाल बाल चढ़े सो अपने अपने मनपसंद वस्त्र उठाए पहने और वो जा रहे। सो एक खड़े थे वहां दर्जी टेलर साहब, वे हंस रहे कि बताओ जी कौन सी ड्रेस आ गई, कहीं को नीचे लटक रहा, कहीं के की बाजू जा रही, कहीं के बाजू बंद, कोई ऐसे पहने के दो व्यक्ति उसमें ही समा जाए। तब उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज अगर आप कहें तो मैं इनको अपने हिसाब से सही कर दूंगी। उन्होंने काट पीट के उनके नाप के हिसाब के बनाए। भगवान ने उनको वर देकर आगे बढ़े और मंदिर में पहुंचे तो कंस का धनुष रखा हुआ है। भगवान ने एक हाथ से उठाया, प्रचंडा चढ़ाई और उसको तोड़ दिया। जब यह बात कंस को पता चली कि हमारा काल आ चुका है, कंस कांपने लगा। और द्वितीय दिवस भगवान रणभूमि में पधार रहे हैं। एक राजा कंस का जो हाथी था 10,000 हाथियों का बल था, उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जो कि राजा कंस ने उसको मदरा पिला पिला के पागल कर दिया। और जैसे ही भगवान रणभूमि में पधारे, कंस के दूतों ने उस हाथी को छोड़ दिया कि ये इस बालक को अपने पैरों के नीचे कुचल कर मार देगा। पर भगवान तो भगवान है, भगवान ने पकड़ी सूंड घुमाए और उसको
धरती में दे मारा, उनकी भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। और भगवान ने एक दांत अपने बलदाव को दिया, एक दांत खुद अपने हाथ में रखा और वो रणभूमि में पधार रहे हैं। और जैसे ही रणभूमि में आ रहे हैं, राजा महाराजाओं की सभा लगी हुई है। भगवान को देखकर जो श्रेष्ठ राजा थे, भक्त थे, उनको भगवान दिख रहे हैं, और जो दुष्ट थे उनको काल रूपी दिख रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब हमारे राम जी धनुष यज्ञ में पधारे तो वहां भी ऐसे ही राजा थे, कुछ अहंकारी, कुछ घमंडी, कुछ भगवान के भक्त। तो कुछ भगवान के जो भक्त थे उनको साक्षात नारायण भगवान दिख रहे हैं, और कुछ जो पापी पुरुष तो उनको काल रूप दिख रहे हैं। ऐसे ही गोविंद जब आए और आते ही मामा जो कंस थे उनका भागवत में ऐसा वर्णन नहीं आया कि उन्होंने ज्यादा युद्ध किया हो, जैसे रावण का या हिरण्याक्ष इनका आता है। वो देखते ही पसीना हो गए, पसीना छूट गया, और भगवान ने एक हाथ से उनकी गर्दन पकड़कर गिराकर उनके छाती पर बैठकर उनकी भी गोविंदाय नमो नमः कर दी। बोली कंस मर्दन भगवान की। कंस का उद्धार किया। उग्रसेन जो अपने नाना जी थे भगवान के, उनको राजा बनाया। भगवान मथुरा में निवास करते हैं। कुछ समय बाद उज्जैन अध्ययन करने के लिए भगवान गए। यज्ञोपवीत हुआ। जब कुछ समय उनका अध्ययन हुआ, 14 महीने बाद वो वापस आए तो उनको याद आया कि मैं गोपी और मेरी मैया बाबा से मैं कह के आया था कि मैं परसों आऊंगा, और परसों की जगह बरसों बीत गए। भगवान एक दिन बैठे उदास हो रहे हैं तो भगवान के सखा उद्धव जी वहां पधारे। भगवान को देख कर उद्धव जी बोले, कान्हा आज मुख उदास क्यों है? आज मुख उदास क्यों है? भगवान कहते हैं, उद्धव आज मुझे मेरे ब्रज की याद आ रही है। मैं गोपी मेरी मैया मेरे बाबा से बोल के आया था मैं परसों आऊंगा, और परसों की जगह ये बरसों हो गए। भगवान के आंसू गिर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, कान्हा तुम तो अज्ञानियों की भांति दुखी हो रहे हो, उस ब्रज में क्या रखा है? भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज विसरत नहीं है, मैं उसकी याद को कभी भुला नहीं सकता हूँ। वहां पर मेरी यादें हैं, ना जाने उन गोपियों का क्या हाल होगा, मेरे सखाओं का क्या हाल होगा, मेरी माँ का क्या हाल होगा। उद्धव एक काम करोगे? उद्धव जी कहते हैं, जी प्रभु बताएं। आप ब्रज में जाएं मेरा संदेश लेकर, और सभी गोपी मेरे बाबा मेरी मैया को मेरा संदेश दे आएं, उनको समझाएं कि मुझको वह याद ना करें, क्योंकि जब वो मुझको याद कर रहे हैं तभी मुझको याद आ रही है उनकी। उद्धव कहते हैं, महाराज मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ उनको समझाकर, आप शोक ना करें, अज्ञानियों की भांति ज्ञानी बने। उद्धव जी जो हैं वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे। उद्धव का नाम ज्ञानियों में लिया जाता है, लेकिन प्रेम से वो कई कोसों दूर थे, प्रेम नहीं जानते थे। ज्ञान तो था, ज्ञान और प्रेम में बहुत अंतर होता है। उद्धव जी ने चल दिया, और जब वो ब्रज की सीमा में पहुंचे तो भगवान के सखा उस रथ को देखकर
खिलखिलाते हुए खुश हुए, बोले देखो देखो मित्र, हमारा सखा कान्हा आ रहा है। क्योंकि भगवान जिस रथ में गए थे मथुरा के लिए, वही रथ उद्धव जी लेकर आ रहे हैं। और जब सखाओं ने देखा कि वह रथ आ रहा है, तो मधुमंगल झाड़ियों में छिप गया। एक सखा ने कहा, तू इधर क्यों छिप रहा है? मधुमंगल कहता है, मित्र, हम हमरे कान्हा से दुखी हैं, नाराज हैं, हम उसको नहीं बोलेंगे। वो हमको छोड़ के गया, इतने वर्षों में आ रहा है, हम उससे नाराज हैं, हम नहीं बोलेंगे। सखा आगे बढ़े तो मधुमंगल भी पीछे पीछे आ गया। कुछ सखाओं ने कहा, क्यों मधुमंगल, तुम तो नाराज थे, कान्हा से नहीं बोलेंगे? मधुमंगल बोला, अरे मित्र, नाराज बाद में हो जाएंगे, मगर वह वर्षों बाद आ रहा है, उससे मिलने। जब रथ पास में आया, देखा, मधुमंगल बोला, मित्र, ये हमारे कान्हा का रथ नहीं है। क्योंकि कान्हा का रथ होता तो कान्हा रथ से नीचे उतर के हम सबके गले मिलता। रो रहे हैं सभी सखा। उद्धव जी उतरे और सखाओं से पूछते हैं, भाई ये नंद बाबा का भवन कहाँ है? यशोदा का भवन कहाँ है? तो एक ग्वाल कहता है, महाराज, ये नदी देख रहे हैं आप? उद्धव जी कहते हैं, जी। ये नदी को पकड़ते हुए चले जाइए। ये नदी साक्षात माँ के आंसुओं से बह रही है। ये नदी नहीं, अश्रुधारा है। उद्धव जी को तो आश्चर्य हुआ। उद्धव जी बढ़ने लगे और जैसे ही मैया के भवन के गेट पर पहुंचे, आवाज लगाई तो मैया कहती है, कौन है? उद्धव जी कहते हैं, मैं उद्धव। मैया कहती है, आप जो भी हैं धीरे बोले, मेरा लाला सो रहा है, उठ जाएगा, उसकी नींद टूट जाएगी, धीरे बोलो। और जब उद्धव ने देखा तो उद्धव भी अपनी सुध विसर भूल गए। मैया रो रही है और कान्हा को याद करती हुई, बस कान्हा कान्हा मेरा कन्हैया पुकार रही है। नंद बाबा से भेंट हुई उद्धव जी की। नंद बाबा से कई ज्ञान की चर्चाएं हुई। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव, कान्हा को भुलाना आसान नहीं है। ये प्रेम की नगरी है वृंदावन, और जहां पर मेरा लाल डोला है, खेला है, उसको भुलाना हमारे बस की बात नहीं है। प्रातः काल उद्धव जी जब सखियों को खोजते हुए यमुना जी के किनारे पहुंचे और कहा कि मुझको कान्हा ने भेजा है, आपके लिए एक संदेश है। तो सारी सखी दौड़ती हुई आई और उद्धव जी से पूछती हैं, मेरे लिए क्या संदेश है, मेरे लिए क्या संदेश है, मेरे लिए क्या संदेश है। उद्धव जी को चारों ओर से घेर लिया है। उद्धव जी ज्ञान की चर्चा करते हैं, सखी रोती हैं और उद्धव जी कहते हैं, देखो वो तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, आप ज्ञान से समझो उसको, आप साधारण मानव मत समझो। पर लाला की चर्चा सुनते ही वात्सल भाव जाग गया, प्रेम बढ़ गया, आंखों से अश्रुधार होती गई। और क्या कहती हैं, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो,
भरने के होते हैं तो यहाँ भरने